हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लैम स्टडी एंड एक्टिविटीज़। बहुत दिनों के बाद आज हम अपनी हिंदी की चैप्टर शुरुआत करेंगे। मुझे विश्वास है आपको इस वीडियो देखने के पश्चात ये पूरा चैप्टर आ जाएगा। परिभाषा: दो या दो अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की विधि को समास कहते हैं। ये है समास की परिभाषा। जैसे नीला है जो कमल, नील कमल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। समस्त पद: समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। इसमें समासिक शब्द भी कहते हैं, जिसमें दो पद होते हैं। पहला शब्द पूर्वक और दूसरा पद उत्तर पद होता है। जैसे चंद्रमा के समान मुख, इसमें चंद्रमा पूर्व पद और मुख उत्तर पद है। और चंद्रमुख समस्त पद। समास विग्रह: समास समस्त पदों को तोड़ने अथवा अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमुख का विग्रह हुआ चंद्रमा के समान मुख। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास व बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास: जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय हो, मुख्य अथवा प्रधान हो, समस्त पद विशेषण का काम करे, अव्ययभाव समास कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अव्ययभाव समास का पहला वह अतिरिक्त उपसर्ग होता है। उपसर्ग मीन जो फ्रीडमली नहीं यूज किए जा सकते। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर। तत्पुरुष समास: जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण अथवा कम महत्वपूर्ण हो व उत्तर पद मुख्य व प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। अब हम अगली परिभाषा कर्मधारय समास: जिस समस्त पद में समस्त पद के दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के विशेषण विशेष्य अथवा उपयुक्त और उपजनन का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विद्याधन, विद्या रूपी धन। पीतांबर, पीला है जो आंबर। द्विगु समास: जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक होता है व समस्त पद समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। यहाँ वट पेड़ से अर्थ है वटों का। द्वंद्व समास: द्वंद्व शब्द का अर्थ है जोड़ा या युक्त। जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। हार जीत, हार और जीत। बहुव्रीहि समास: जिस समस्त पद में दोनों पदों का गौण होता है वह अथवा यह दोनों मिलकर तीसरे की तरफ इशारा करते हैं और वह तीसरा ही प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गिरिधर, गिरिधारी, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रशिखर, शिखर पर है चंद्र जिसके अर्थात शिव। आइए अब पूरे चैप्टर का सारांश जान लेते हैं। समास का अर्थ है संश्लिष्ट। समास 2 पदों के मेल से बनता है। समास की 2 प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे समस्त पद व समास विग्रह। समास को संश्लिष्ट शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पदों को तोड़कर लिखने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको समास का चैप्टर अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट सेशन में जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। थैंक यू।